वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरम नंबर 3 का कंसेप्ट समझेंगे और देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें एक पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास ये एक लाइन है। अब हमने चेक करना है कि इस पॉइंट का इस लाइन से जो कम से कम फासला, शॉर्टेस्ट फासला, वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसको आज हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेता हूँ इस तरह से कि पी को यहाँ पर बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रा करते हुए यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं जी एम, जबकि ये हमारे पास लाइन जो है ये ए बी है, ठीक। अब हमने ये साबित करना है कि पी से एम फासला सबसे कम है। अब यहाँ पर चूंकि हमने इसको प्रूव करना है तो हम एक और पॉइंट लेते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पर ए बी लाइन पर हम एक और पॉइंट ले लेते हैं ई, ठीक है। अब हम पी और अगर ई को अप्रोच करते हैं, यानी पी से ई पॉइंट तक अप्रोच करते हैं, तो हमने अब ये देखना है क्या ये पी से ई फासला कम है या पी से एम फासला कम है, ठीक है। तो जो हमारा इसमें मेन यानी जो टारगेट है, जो हमने इसमें बात साबित करनी, वो तो ये है कि हमारे पास पी से एम डिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है, और पी से ई डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। मेजरमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो ये हमने रिज़ल्ट जो है वो प्रूव करना है। लेकिन चलें इसको अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि हम किस तरह लॉजिकली इसको हम साबित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास अगर आप देखें तो ये पी एम ए, ये जो एंगल बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है जी? एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। और हम जानते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हर किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो ये हमारे पास जो ट्रायंगल है, ठीक है, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इससे क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजर एंगल ए एम पी, ये ग्रेटर है किससे जी? मेजर एंगल। यहाँ पर हम नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल ले लेते हैं। चलिए जी, इधर हम एंगल ई की बात कर लेते हैं। ये जो हमारे पास ई एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये उससे क्या होगा जी? ग्रेटर होगा। यहाँ पे इसको लिख देते हैं साथ ही, मेजर एंगल हमारे पास जो बन रहा है जी ई एंगल, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो एंगल पी एम बी है, ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री का आ रहा है। ये हमारे पास कितने डिग्री का जी? 90 डिग्री का। और दूसरी बात ये है कि ये इन दोनों एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो आपस में बराबर है। किस तरह से बराबर है कि दोनों एंगल्स जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब पी से एम जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी तो मैंने आपको बताया था कि ये 90 का एंगल बनाएगी इस लाइन के साथ। तो ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और इसका जो यानी एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो भी 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो मेजर एंगल ए एम पी है, ठीक है, और जो हमारे पास दूसरा एंगल आ रहा है मेजर एंगल पी एम ई, इन दोनों की मेजरमेंट बराबर है और दोनों 90 डिग्री के हैं। तो इस हिसाब से ऊपर जैसे मैंने बात की कि अगर एंगल जो हमारे पास ए एम पी है वो ग्रेटर है मेजर एंगल ई से, तो फिर ये जो एंगल हमारे पास पी एम ई बन रहा है ये भी ग्रेटर होगा किससे? मेजर एंगल ई से। अब यहाँ तक हमने ये बात की है कि इस केस में यानी पी पॉइंट से अगर आपने एम पॉइंट तक अप्रोच करना है, तो अगर आप पी से एम परपेंडिकुलर आएंगे तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और पी से ई जो अगर आप अप्रोच करते हैं, अब ई कोई भी पॉइंट है, तो वो एंगल हमेशा 90 से कम बनेगा, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ से अगर हम इसको मजीद आगे इस पर अगर थ्योरम अप्लाई करें तो हमने ये बात साबित की थी कि अगर ट्राइंगल के दो अनइक्वल एंगल्स हों तो ग्रेटर एंगल की अपोजिट साइड जो होगी वो क्या होगी? ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर एंगल की अपोजिट साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम ये बात कह सकते हैं थ्योरम 1A की मदद से, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 की, यहाँ को अगर हम इसको अप्लाई करते हुए यहाँ पे चलें तो यहाँ हम ये बात कर सकते हैं कि मेजर एंगल जो हमारे पास, सॉरी मेजर साइड जो हमारे पास आ रही है P2E, ठीक है, ये ग्रेटर होगी मेजर साइड P2M से, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब P जो है हमारे पास वो अपनी मर्जी का, हमने कहा था कोई भी एक पॉइंट लिया जाए जो कि M से डिफरेंट हो। तो यहाँ पे अब हम ये बात साबित कर रहे हैं कि P से E जो डिस्टेंस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, P से M डिस्टेंस सबसे कम होगा, जो कि हमारे इस थ्योरम की यानी जो हमने प्रूव करना था इसकी मेन जो स्टेटमेंट थी जिसमें हमने यहाँ पे साबित करना था वो यहाँ पे साबित हो जाती है। तो आज के इस लेक्चर से, इस थ्योरम से हमने ये बात समझी कि अगर किसी पॉइंट का किसी लाइन से हम फासला लें तो शॉर्टेस्ट फासला जो होगा वो फासला होगा जो कि परपेंडिकुलरली लिया जाएगा, ठीक है।